Now let's have a look at small intestine. Food was taken up in the mouth, teeth crushed and grinded food, tongue mixed with the food with saliva, and the food was swallowed and transferred into esophagus. Esophagus में आने के बाद the food entered stomach. स्टमक में प्रोटीन्स वर ब्रोकन डाउन. स्टमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना डाइजेस्टिव जूस काम नहीं कर सकते हैं. म्यूकस स्टमक के मसल्स को और स्टमक की स्किन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है. इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस. डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोटीन्स और कोई कोई कार्बोहाइड्रेट्स को स्टमक में ब्रेक डाउन करते हैं. एंड देन दिस डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है. इट इज हाईली कॉइल्ड. कॉइल के जैसे है, ऐसे मुड़ा हुआ एंड सिकुड़ा हुआ. इट्स कॉल्ड कॉइल्ड. सो इट इज हाईली कॉइल्ड. ये जो है इसको हम कॉइल्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे क्या? नहीं, इट इज नॉट कॉइल्ड. जब हम उसको स्प्रिंग के जैसे ऐसे बन जाता है, जब मैं ये स्ट्रेट लाइन को सिकुड़ देती हूँ और स्प्रिंग जैसा बना के छोटा कर देती हूँ, उसको मोड़ देती हूँ, इफ आई बेंड इट एंड टर्न इट, तो वो इतना बन जाएगा. मतलब अगर मुझे इतनी ही स्पेस में मैं ज्यादा इंटेस्टाइन्स को रख सकती हूँ, तो देखिए मैं बढ़ा दिया. मतलब ये इसको सिकुड़ के इतना सा बनेगा. अभी इतनी ही जगह में और ज्यादा स्पेस लेके और ज्यादा पाइप बड़ा कर सकते हैं. तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है और मुड़ा हुआ है, इट इज फोल्डेड लाइक दिस ओवर हियर, तो ये काफी लंबा है. Let's see how long it is. It is 7.5 meters long. काफी लंबा होता है 7.5 meters. So इतने से एरिया में this intestine is 7.5 meters long. Now small intestine का काम क्या है? वो जो partly digested food है ना, partly digested मतलब थोड़ा सा digest हुआ. स्टमक में थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हो चुका था, वो पूरा डाइजेस्ट होना बाकी है अभी. वो कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. फूड स्टमक में भी डाइजेशन अभी बाकी है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है अरे पिक्चर अभी बाकी है, चलो मैं कंप्लीट करता हूँ. तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स की, ऑर्गन्स की बात की थी. ये जो सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है ना, आपको ये जो ऑर्गन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो स्टमक है इतना सा जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है. लेकिन ये सब जो है ना, ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है. जो हमने लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की बात की थी, वो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. भले ही वो स्टमक के पास प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से. कौन कौन से हमने देख लिए? कौन से तीन है वो? रिपीट आफ्टर मी. पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर. पैनक्रियाज का काम क्या है? वो बनाते हैं पैनक्रियाटिक जूस. क्या बनाता है पैनक्रियाज? पैनक्रियाटिक जूस. ध्यान रहे पैनक्रियाज प्लूरल नहीं है, ये नाम ही ऐसा है पैनक्रियाज. और ये सारे एक एक ऑर्गन ही प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. किस किस को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल फॉर्म में?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन करने में ये तीनों ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर सकता, उसको भी तो साथ की जरूरत है, फ्रेंड्स की जरूरत है। बिना फ्रेंड्स के आप कुछ काम कर सकते हो? आपको हेल्प तो चाहिए ना कोई तो हेल्प करता है, चाहे फ्रेंड्स या फैमिली। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है ये तीन ऑर्गन्स। अभी पैनक्रिया लिवर का काम क्या है? वो बाइल जूस बनाता है। अभी ये क्या बला है बाइल जूस? देखते हैं क्या बला है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो ये लिवर ने बाइल जूस बनाया ना, उसको स्टोर करता है। मतलब गॉल ब्लैडर का काम क्या है? टंकी है वो। किसकी टंकी है? बाइल जूस की। तो बाइल जूस बनाता है लिवर, और लिवर के पास क्योंकि जगह नहीं है, उसको बहुत सारा बाइल जूस बनाना है, तो वो बोलता है गॉल ब्लैडर को, भाई तू टंकी बन जा, मेरे लिए थोड़ा बाइल जूस स्टोर कर दे। अभी बाइल जूस का काम क्या है? देखते हैं ये बला क्या है बाइल जूस। डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। फैट बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। फैट ब्रेक डाउन बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस लगता है बाइल जूस। फैट्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी उनको अभी भी डाइजेस्ट करना बाकी है। बाइल जूस अकेले सिर्फ फैट्स को ही डाइजेस्ट करते हैं। फैट्स बाइल जूस से डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी थोड़ा डाइजेशन बच जाता है, जो पैनक्रियाटिक जूस मिलके करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़े बहुत डाइजेस्टिव जूसेस बना लेता है, लेकिन मोस्टली ये तीन ऑर्गन्स उसको हेल्प करते हैं। ये देखो, ये ऐसे दिखता है, जैसे हमने ये फिगर में देखा, एक्चुअल में ऐसे होता है वो। ये जो स्टमक है, स्टमक यहाँ पे ईसोफेगस है, और ये स्टमक है। स्टमक के जस्ट आगे लिवर होता है। लिवर क्या बना रहा है? बाइल जूस। ये भी याद रहे, आपका जो भी फैट्स है बॉडी का, वो मोस्टली लिवर के आगे ही स्टोर हो जाता है। तो लिवर बनाता है बाइल जूस। अभी लिवर के ठीक पीछे हमें गॉल ब्लैडर दिखेगा, ये रहा छोटू सा गॉल ब्लैडर, ये देखो। तो लिवर जो भी बाइल जूस बनाता है वो कहाँ स्टोर होता है? यहाँ गॉल ब्लैडर में। ये छोटू सा जो है वो गॉल ब्लैडर है, तो एकदम नीचे यहाँ पे है ये स्टमक, ये लिवर, और यहाँ पे ही गॉल ब्लैडर है। और हमने देखा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज स्टमक के जस्ट पीछे होता है, ये रहा जो आपको फिगर में यहाँ पे ये येलो कलर का लाइन दिख रहा है पीछे, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये सब यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है। स्टमक का भी यहाँ पे ओपनिंग है, पैनक्रियाज का भी, और ये गॉल ब्लैडर का भी। बाइल जूस गॉल ब्लैडर से आता है क्योंकि उसने स्टोर करके रखा है। सारे यहाँ पे एम्प्टी हो रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस। तो पैनक्रियाज जो जूस बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस, सारा कहाँ जाता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वहां पे कंप्लीट डाइजेशन खत्म होता है। तो याद रहे, स्टमक के आसपास भले ही है ये ऑर्गन्स, लेकिन इनका जूस एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? हमने देखा तो सही कि कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, लेकिन और भी चीजें हो रही है। मेन 3 थिंग्स हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी 3 थिंग्स है वो? एक तो हमने देख लिया, उसके फ्रेंड्स के मदद से करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है वो? गैस जल्दी से। यस, इट्स कंप्लीट डाइजेशन, देन ऑब्जॉर्प्शन, और लास्ट में होता है असिमिलेशन। देखते हैं ये 3 चीजें क्या है। कंप्लीट डाइजेशन हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है और कौन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 फ्रेंड्स है, पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। एक्चुअली गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैंने गॉल ब्लैडर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो कुछ बनाता नहीं है।
पैनक्रियाज, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं ना, उसके मदद से कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। गॉल ब्लैडर कुछ बना नहीं रहा है, वो सिर्फ स्टोरेज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसका नाम इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रेंड जरूर है। तो पैनक्रियाज, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूसेस बना रहे हैं, उससे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। और कंप्लीट डाइजेशन कैसे हो रहा है? फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमने फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स कौन से देखे थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। अभी इसके देखते हैं इनके सिंपल फॉर्म क्या है। सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है वो भी हम देखते हैं अभी, लेकिन अभी ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म इज ग्लूकोज। प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म इज अमीनो एसिड्स। The simple form of proteins is amino acids and simple form of fats is fatty acids. Simple. Carbohydrate का simple form is glucose. Repeat after me. Proteins का simple form is amino acids and fats का simple form is fatty acids. मतलब जब ये हमने जो भी फूड खाया उसका सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अभी सिंपल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, इसका करे क्या? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को जरूरत है ये सारे सिंपल फॉर्म्स की, ताकि उससे एनर्जी मिल पाए और बहुत सारे और काम भी हो पाए। तो ये फूड जो है वो अब्जॉर्ब होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। देखो कितने सारे रोल्स कर रहा है एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहा है, अब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब्जॉर्ब मतलब अंदर लेना। तो अब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। ये देखिए, ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, इसके वॉल्स में अब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड का ही अब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है तो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसकी वॉल्स केपेबल नहीं है। इसीलिए उसको बनाना पड़ता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। अभी समझ में आया? हाँ, कि हम सिंपल फॉर्म के पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ सिंपल फॉर्म ही ले सकता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं। और अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स, जिसके अंदर ब्लड होता है। और ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है ना, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके अंदर उसके अंदर जो ब्लड होता है वो अब्जॉर्प्शन करता है। ये देखिए ऐसे, ये वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके वॉल्स में ऐसे ब्लड वेसल्स होता है जो फूड अब्सॉर्ब करता है और फिर ब्लड के हेल्प से पूरे बॉडी में फूड पहुंच जाता है। अभी अब्सॉर्प्शन भी फटाफट हो और अच्छे से हो, उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है। वो स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्या है? विलाई या विली भी बोल सकते हैं, अलग अलग लोग अलग प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज विलाई। विलाई का काम क्या है? अभी देखिए, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। हमने यहाँ पे देखा, ये जो वॉल्स है वो वॉल्स के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। अभी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या था? भाई सीधी वॉल थी तो कुछ प्रॉब्लम था क्या? देखते हैं, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है क्यों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अभी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ही अब्जॉर्प्शन करते हैं, ये तो हमने देख लिया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड जाता है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन। अभी कैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रहे हैं? वो एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तो अगर एरिया बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा? ज्यादा अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, मतलब ज्यादा फूड एक टाइम में अब्जॉर्ब हो पाएगा। अभी ये कैसे पॉसिबल है? स्ट्रेट था और
फिंगर लाइक हो गया उसमें। अब ये देखिए, ये वॉल ऐसी है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते तो यहीं से अब्जॉर्प्शन हो जाती डायरेक्टली, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको फिंगर लाइक बना दिया। ये देखिए ऐसे। तो अभी ये जितना वॉल है वो तो इतने से स्पेस में ही आ गया। अभी यहाँ से भी अब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, इतने पूरे में से अब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ये स्पेस हमारे पास बच गया। तो उसमें और ज्यादा विलय आ सकता है। मतलब हमने अब्जॉर्प्शन कितना कर दिया, जितना हो रहा था उससे ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। एक्चुअल में तो ये काफी ज्यादा होगा, लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो अगर ये स्मूथ होती वॉल, स्ट्रेट होती और अभी फिंगर लाइक है, तो आपको समझ आया एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा। ये जितनी सी स्ट्रेट वॉल है इंटेस्टाइन की, उसको हमने इतने से एरिया में ही कन्वर्ट कर दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। तो ये जो स्पेस बच गई उसमें और ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए, तो बढ़ गया ना एरिया। तो अगर एरिया बढ़ गया तो ज्यादा फूड अब्जॉर्ब हो पाएगा और जल्दी अब्जॉर्ब हो पाएगा, तो जल्दी से सारे ऑर्गन्स को एनर्जी और ये खाना जो है वो मिल पाएगा, ताकि वो सारे काम कर सके। अभी डाइजेशन भी हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब क्या बाकी है, असिमिलेशन। असिमिलेशन एक्चुअली होता है ब्लड वेसल्स की मदद से। तो जो अब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, किसके मदद से, ब्लड वेसल्स से। और एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन असिमिलेशन करता नहीं है, वो असिमिलेशन में हेल्प करता है। तो असिमिलेशन क्या है अभी भी देखते हैं, अभी पूरा नहीं देखा। जो अब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करवा दिया, किसके मदद से, ब्लड वेसल की मदद से। जो हमने यहाँ पे देखे ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से जो सारा फूड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएगा, ताकि वहाँ की जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म हो पाए, उनको एनर्जी मिल पाए। ओके, तो असिमिलेशन का मतलब एक्चुअल में होता है स्टोरेज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो बना रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स जो बना रहे हैं ताकि अलग अलग चीजें अलग अलग फंक्शंस कर पाए हमारी ह्यूमन बॉडी, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। और असिमिलेशन का मतलब क्या है, स्टोरेज। तो ये जो ऑब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है वो दूसरे बॉडी पार्ट में जाके दूसरे कामों में हेल्प होगा या वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन असिमिलेशन में मदद करता है। इट डज नॉट हैपन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ये फंक्शन करने में मदद करता है, क्योंकि अगर वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा और डाइजेस्ट नहीं करेगा तो असिमिलेशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी वो मदद करता है। अब लास्ट हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।